क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक साइंटिस्ट था इन 1879 सर विलियम क्रूक्स perform experiment by passing electric current in discharge tube at very low pressure। सर विलियम क्रूक ने 1879 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया और जो डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर था वो काफी लो था। इस एक्सपेरिमेंट को आगे डिस्कस करते हैं थ्रू डायग्राम। सर विलियम क्रूक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ही टुक अ ग्लास ट्यूब and fitted with two metallic electrodes। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए। एक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने नाम दे दिया कैथोड का, एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हमने नाम दे दिया एनोड के। और इन दोनों कैथोड और एनोड को वायर के जरिए हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जो ग्लास ट्यूब का इंटरनल प्रेशर था वो वैक्यूम पंप की मदद से काफी लो कर दिया गया और वो कितना था 10⁻⁻⁴ atm। अच्छा, जब हाई वोल्टेज बैटरी से करंट पास हुआ तो कैथोड से कुछ रेज इमिट हुई और वो रेज शाइनी रेज थी जो कि कैथोड से निकलती थी और एनोड तक जाती थी। इन शाइनी रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज का। उसकी वजह ये थी क्योंकि ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही थी, कैथोड सरफेस से। यानी इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इन चंद चीजों को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया। वो क्या थी कि ग्लास ट्यूब लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड फिट किए, उन इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया तो कुछ शाइनी रेज इमिट हुई। उन शाइनी रेज को नाम क्या दे दिया गया, कैथोड रेज का। वजह ये थी क्योंकि वो ओरिजिनेट ही कैथोड सरफेस से होती है। अब हम इसको डिटेल समझेंगे कैसे, जब तक हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं, तब तक ही हमें एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आने वाला। तो आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। अच्छा जी, these rays are travel, फर्स्ट पॉइंट क्या है, these rays are traveling straight line। ये रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। यानी ये रेज कैथोड सरफेस से जैसे ही ओरिजिनेट करेंगी एनोड की तरफ मूव करेंगी तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगी जब ये कैथोड सरफेस से ओरिजिनेट होंगी। सेकंड इसका पॉइंट था दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब इसके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो ये खास किस्म का शैडो छोड़ जाती हैं, ठीक है। और ये शैडो ये बात साबित करता है कि ये कोई रेज नहीं है। यानी ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं,
ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके दूसरी साइड पे कोई चीज नजर नहीं आती। तो जब ये रेस किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो एक खास किस्म का शेडो छोड़ जाती हैं, वो ये बात साबित करती हैं कि ये कोई रेस नहीं है। सेकंड पॉइंट था कि ये एक खास किस्म का शेडो छोड़ जाती है, यानी एक होल क्रिएट कर लेती है। थर्ड पॉइंट इसका क्या था, इनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी एनोड की तरफ इनकी डिफ्लेक्शन ये बात साबित कर रही है कि ये रेज नेगेटिव चार्ज रखती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करता है। तो इनकी डिफ्लेक्शन ये बात साबित कर रही है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। थर्ड इसका पॉइंट क्या था, they raise the temperature on which they fall, कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर गिरती हैं तो उनके टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। raise the temperature on which they fall, कि ये जिस भी ऑब्जेक्ट पे अगर फॉल करती हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। फिफ्थ पॉइंट इसका क्या था, जे थॉमसन ने इसकी इलेक्ट्रॉन मास रेशियो को डिस्कवर किया। सिक्स पॉइंट इसका क्या है, लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दे हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, कि लाइट प्रोड्यूस होगी जब ये ग्लास ट्यूब के साथ रेज टकराएंगी तो लाइट प्रोड्यूस होगी, जिसे हम शाइनी रेस का नाम दे रहे थे। सेवंथ पॉइंट इसका क्या है, सेवंथ पॉइंट है कि हमेशा जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा इसमें कोई भी गैस, कोई भी इलेक्ट्रोड फिट कर दिए जाएं, सेम टाइप ऑफ रेज ही इमिट होंगी, सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड, हर दफा सेम टाइप ऑफ रेज ही इमिट करेंगे। इनके 7 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। सेकंड क्या था कि जब इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा वो इसके ऊपर एक खास किस्म का शेडो छोड़ देंगी, ठीक है। थर्ड क्या था कि इनकी डिफ्लेक्शन ये बात साबित कर रही है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करती है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल करती हैं तो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। फिफ्थ पॉइंट ये था, कैरेक्टरिस्टिक्स था कि जे थॉमसन ने इसकी इलेक्ट्रॉन मास रेशियो डिस्कवर की। एंड सेवंथ पॉइंट ये था इसका, सॉरी सिक्स पॉइंट ये था कि लाइट प्रोड्यूस होगी जब ये ग्लास ट्यूब की वॉल्स के साथ टकराएंगे। एंड सेवंथ पॉइंट ये था कि हमेशा एक ही जैसी रेज इमिट होंगी, जैसा भी इलेक्ट्रोड, जैसी भी गैस ग्लास ट्यूब में फिल हो। इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हम इस एक्सपेरिमेंट का निकालते हैं कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्ट दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज वर इंडिपेंडेंट। इसका पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूं, इंडिपेंडेंट, कि जो कैथोड रेज की नेचर है ये इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी गैस फील्ड हो, कोई भी हमने इलेक्ट्रोड यूज किया हो, हमेशा सेम टाइप ऑफ रेज इमिट होगी।
यानी किसी भी किस्म की गैस या इलेक्ट्रोड का इन पार्टिकल या इस रेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सेकंड, इसका कंक्लूजन क्या है कि जब ये किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ टकराती थी तो एक खास किस्म का शेडो छोड़ जाती थी। लाइट कभी भी शेडो एक बहुत शार्प शेडो नहीं क्रिएट करती, वो शार्प शेडो जो है एक मटेरियल पार्टिकल ही क्रिएट कर पाता है। ये मटेरियल पार्टिकल को हमने बाद में नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ये बात साबित हो गई कि अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है और वो एक शार्प शेडो छोड़ जाता है तो वो कोई रेज नहीं है, वो एक खास किस्म के मटेरियल पार्टिकल है जिसको नाम दे दिया हमने इलेक्ट्रॉन का। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का एक टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें इंशाल्लाह, ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक बवक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।